नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम छंद के विषय में अध्ययन कर रहे थे और छंद के विषय में हमने छंद की सामान्य पारिभाषिक शब्दावली का हमने अध्ययन कर लिया और उसके पश्चात आर्या छंद यानी कि जो एकमात्र मात्रिक छंद है उसका अध्ययन करते समय हमने मात्राओं किस प्रकार लगाई जाती है, वर्णों की गणना किस प्रकार की जाती है इत्यादि सभी सीखा। अब हम अध्ययन करेंगे दोस्तों वर्णिक छंदों का, जो कि हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों इंद्रवज्रा छंद का। इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ हम बार बार ये देखेंगे कि गणना किस प्रकार की जाती है, गण किस तरह लगाए जाते हैं। हम जानते हैं कि इसका लक्षण और उदाहरण हम सभी लोग रट लेते हैं, लेकिन हमें यहाँ समझना है कि गण किस प्रकार लगाए गए हैं और किस प्रकार मात्राओं की गणना की गई है। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। इंद्रवज्रा छंद के अंतर्गत दोस्तों 11 वर्ण का ये छंद होता है और इसका लक्षण है दोस्तों स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, यानी कि इंद्र वज्रा में तौ जगौ गह यानी कि 2 तगण होते हैं, 1 जगण होता है और 2 गुरु होते हैं। अब इसका पता कैसे चला, अब इसमें देखते हैं दोस्तों। यद्यपि ये जो लक्षण है इसमें हमें बताया गया है 11 वर्ण होते हैं, तो 11 वर्ण सबसे पहले हम लक्षण में ही गिन लें। यदि हम वर्ण की संख्या भूल जाएं, इनका गण लगाना भूल जाएं, तो हमने जो लक्षण याद किया है उसी पर सबसे पहले घटा लें और जो हमको उदाहरण आया है प्रश्न में उसके ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, हमने देखा कि जो अर्धवर्ण है उसकी गणना नहीं की जाती, तो आइए उसके अनुसार हम गणना करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इस प्रकार हमने देखा कि ये 11 वर्ण है। अब इन 11 वर्णों के अनुसार गण देखते हैं। सबसे पहला है तगण। ये देखिए दोस्तों, तगण, तगण, जगण और 2 गुरु, इस प्रकार इसके गण लगाए जाएंगे। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। ये अभिज्ञान शकुंतलम का एक श्लोक है जिसमें पतिग्रह जाती हुई शकुंतला के विषय में ऋषि काश्यप ये कहते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं 11 वर्ण देखते हैं। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 वर्ण है। क्योंकि 11 वर्ण के बहुत सारे छंद हैं इसलिए अब हमको इसमें गणना करनी पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने गणना किस प्रकार की है। दोस्तों इसके अंतर्गत हम देख पा रहे हैं गण किस प्रकार लगाएंगे। जैसा कि हमने अध्ययन किया था दोस्तों, संयुक्त अक्षर से पहले जो वर्ण होता है उस पर गुरु मात्रा लगती है, तो हमने यहाँ गुरु मात्रा लगा दी। अब क्योंकि ओकार ये भी दीर्घ स्वर है, ये ऋस्व स्वर है और इसके आगे भी संयुक्त अक्षर होने की वजह से यहाँ दीर्घ मात्रा लगेगी, यहाँ भी गुरु मात्रा लगेगी और यहाँ पर ऋस्व बड़ी ई की मात्रा होने के कारण गुरु, फिर ऋस्व और फिर अंत में 2 गुरु। यद्यपि दोस्तों यहाँ पर ये जो व है ये ऋस्व इसके अंतर्गत मात्रा लगनी चाहिए, किंतु ये गुरु की जो व्यवस्था होती है, लघु गुरु की व्यवस्था, इसके अंतर्गत ये नियम होता है कि अंत में जो भी स्वर है या व्यंजन है इसको आवश्यकता अनुसार गुरु कर दिया जाता है। तो ये जो वाकार है, यद्यपि यहाँ ऋस्व मात्रा लगनी चाहिए किंतु 2 गुरु का जो नियम है उसके अनुसार यहाँ पर इसको गुरु कर दिया गया है। इसी प्रकार बाकी सब में भी मात्राएं लगाई गई है। इस प्रकार हमने देखा कि इंद्रवज्रा 11 वर्णों का एक छंद होता है और इसमें 2 तगड़, 1 जगण और 2 गुरु की व्यवस्था की जाती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों उपेंद्र वज्रा छंद की। तो उपेंद्र वज्रा छंद के अंतर्गत भी 11 ही वर्ण होते हैं, यानी कि ये भी 11 ही वर्णों का एक छंद होता है, किंतु इसमें गणों की व्यवस्था इंद्रवज्रा से अलग होती है। किस तरह होती है, इसका लक्षण है दोस्तों उपेंद्र वज्रा जत जास्ततौ गौ, यानी कि उपेंद्र वज्रा के अंतर्गत ज त ज और फिर गौ, यानी कि जगण, तगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं ज त ज, जगण, तगण, जगण और 2 गुरु होते हैं। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है दोस्तों, अक्सर हम प्रार्थनाओं में इसको बोलते आए हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आइए दोस्तों इसके गण लगाते हैं हम। सबसे पहले इसने बताया कि ज त ज यानी कि जगण, तगण और जगण और 2 गुरु इसके अंतर्गत होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं संयुक्त अक्षर होने के बाद भी, क्योंकि हम जानते हैं जहाँ संयुक्त अक्षर होता है उससे पूर्व वाले वर्ण पर गुरु मात्रा लगती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है पूर्व वर्ण, अतः यहाँ ऋस्व मात्रा लगेगी। एकार के कारण, दीर्घ होने के कारण
गुरु मात्रा लगेगी, फिर ह्रस्व लगेगा, फिर गुरु गुरु, फिर ह्रस्व, फिर ह्रस्व, फिर गुरु, फिर ह्रस्व, फिर गुरु और फिर गुरु ह्रस्व होनी चाहिए, किंतु यहाँ पर गुरु लगेगी। जैसे का नियम होता है कि अंतिम जो वर्ण होता है उसे आवश्यकता अनुसार गुरु कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा जगण, तगण, फिर जगण और फिर दो गुरु, इस प्रकार की व्यवस्था है। इस प्रकार उपेंद्र वज्रा जो छंद है दोस्तों, ये भी 11 वर्णों से युक्त एक छंद है। आगे हम अध्ययन करते हैं दोस्तों अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद वही छंद है जिसको कि हम श्लोक भी कहते हैं। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा, इस रूप में जो ऋषि के मुख से निकला था सबसे पहला छंद, ये वही छंद है और इसी छंद को हम श्लोक कहते हैं। ये बात और है कि वर्तमान में जो भी छंद होता है उसे हम श्लोक के नाम से ही पुकारते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से जो श्लोक कहा जाता है वो इसी छंद को कहा जाता है, बाकी सबको हम पद्य कहते हैं। किंतु ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि जितने भी छंदबद्ध पद्यबद्ध जो रचनाएं हैं उन सभी को हम श्लोक कह दिया करते हैं। आइए दोस्तों इसका हम लक्षण समझते हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादेयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अब एक एक पाद में इसकी हम संख्याएं देखेंगे। श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम यानी कि श्लोके षष्ठम यानी कि जो प्रत्येक पाद का छठा वर्ण है वो गुरुर्गेयम गुरु होना चाहिए, यानी कि उस पर 2 मात्राएं लगेंगी। फिर सर्वत्र लघु पंचमम, और चारों ही पादों में जो 5वां वर्ण है ये लघु होगा, यानी कि छंद में जो 4 लाइन होती हैं प्रत्येक लाइन का जो छठा वर्ण है वो गुरु होगा और प्रत्येक लाइन का 5वां वर्ण लघु होगा। इसके बाद क्या कहते हैं, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, यानी कि 7वां वर्ण जो है 7वें नंबर का वर्ण चारों लाइनों में पहली और चौथी लाइन में तो ह्रस्व होगा और इसके अलावा यानी कि पहली और तीसरी में वो वर्ण दीर्घ हो जाएगा। अब इसे फिर से समझते हैं। ये कहना चाहते हैं कि श्लोक के अंतर्गत जो 4 लाइनें होती है तो चारों लाइनों में छठा वर्ण हमेशा गुरु होगा, 5वां वर्ण हमेशा लघु होगा और 7वां वर्ण जो है वो पहली और तीसरी लाइन में तो दीर्घ होगा और दूसरी और चौथी लाइन में वो वर्ण ह्रस्व होगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अतः परीक्ष्य कर्तव्यम विशेषात् संगतम रहः अज्ञात हृदयेषु वैरी भवति सो हृदयम। अर्थात यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, हमने पहली शर्त क्या पढ़ी थी कि प्रत्येक पाद में छठा वर्ण गुरु होगा, 5वां वर्ण लघु होगा। तो देखते हैं प्रत्येक इसमें छठा वर्ण, ये देख लीजिए दोस्तों, ये छठा वर्ण है जो कि यहाँ पर गुरु है और यहाँ पर ये हमने देखा 5वां वर्ण यहाँ पर लगा हुआ है, ये लघु है। इस प्रकार यहाँ भी हम देख रहे हैं तम छठा वर्ण ये गुरु है, ग ये 5वां वर्ण ये लघु है। अब इसके अंतर्गत एक और शर्त रखी गई, शर्त थी कि जो 7वां वर्ण है ये पहले और तीसरे पाद में दीर्घ होगा। तो देखते हैं दोस्तों, पहला और तीसरा पाद, इसमें 7वां जो है वो दीर्घ होना चाहिए। तो ये देख लीजिए वम ये 7वां है, कर्तव्य का त ये 7वां वर्ण है, ये दोनों ही वर्ण यहाँ पर दीर्घ हैं। इसी प्रकार दूसरे और चौथे में ये ह्रस्व होना चाहिए। तो देख लीजिए दूसरे और चौथे में ये ह्रस्व है। इस प्रकार जो अनुष्टुप छंद है इसके प्रत्येक पाद में 8-8 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर के 32 वर्ण हो गए, 8 और 4 32। इस प्रकार 32 वर्णों का ये छंद होता है, 8-8 वर्ण प्रत्येक पाद में होते हैं और इसकी मात्राओं के विषय में भी हमने ज्ञात कर लिया है। इसका अतिरिक्त उदाहरण भी हम देख सकते हैं। कृष्ण सारे ददचक्षुत्वयि चाधिगम्य कार्मुके मृगानुसारिणम साक्षात पश्यामि पिनाकिनम। ये भी एक अभिज्ञान शाकुंतलम का ही एक श्लोक है, अनुष्टुप छंद। अब आगे बात करते हैं दोस्तों उपजाति छंद की। तो उपजाति छंद का लक्षण हम देखते हैं। स्यादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगोगः उपेन्द्र वज्रा जत जास्ततौ गौ अनंतरोदीरितम लक्ष्म भाजो पादो यदि आवुपजात यस्ता। यानी कि इसके कई प्रकार के लक्षण हम देखते हैं। कई ऐसे लक्षण होते हैं जो अनंतरोदीरितम लक्ष्म भाजो से शुरू होते हैं, किंतु ये इजी लक्षण है जिसके अंतर्गत हमें ये बताया गया है कि इंद्र वज्रा और उपेन्द्र वज्रा दोनों का ही मिश्रण हो। और इसके अंतर्गत ये कहते हैं कि ये जो इंद्र वज्रा और उपेन्द्र वज्रा जो छंद है ये किसी भी प्रकार हो सकते हैं, यानी कि
पहली और तीसरी में उपेंद्र वज्रा हो जाए, दूसरी और चौथी में इंद्र वज्रा हो जाए, अथवा शुरू की 2 लाइन में उपेंद्र वज्रा हो जाए और नीचे वाली 2 लाइन में इंद्र वज्रा हो जाए। इस प्रकार किसी भी प्रकार से हो सकता है। तो ये उपजाति छंद का लक्षण है। इसके प्रत्येक पाद में 11 मात्राएं होती है। यह इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा का मिश्रित रूप होता है। इसका भी प्रसिद्ध उदाहरण हम देखते हैं, जो कि बचपन में नीति शतकम का हम याद किया करते थे। येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं दोस्तों मात्राएं, और मात्राएं लगाने के बाद हमें स्पष्ट होता है कि इसमें आधे में इंद्र वज्रा छंद है और आधे में उपेंद्र वज्रा छंद है। तो ये जो गण लगाएंगे हम दोस्तों, गण लगाना हम सीख चुके हैं, कई सारे छंदों के लिए सीख चुके हैं। अब आप स्वयं इसमें लगाइए और अभ्यास करेंगे और इसमें पता करेंगे कि कौन सा इंद्र वज्रा छंद है, कौन सा उपेंद्र वज्रा छंद है। अब इसके अंतर्गत किस किस लाइन में इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा छंद है, यह आप मुझे कमेंट में लिख करके बताना दोस्तों। अगला छंद हम पढ़ते हैं मालिनी छंद। मालिनी छंद के अंतर्गत दोस्तों हम देख रहे हैं लक्षण। सबसे पहले न म य यु तेयम मालिनी भोगी लोके। इसके अंतर्गत सबसे पहले गणों की व्यवस्था बताइए। न म य यानी कि नगण नगण, मगण, यगण यगण, इन सब की जो युति होती है यानी कि इन सब से मिलकर के जो बनता है वो मालिनी छंद होता है। और लास्ट में कहा भोगी लोके। भोग होते हैं दोस्तों 8 और लोक होते हैं 7। इस प्रकार भोग यानी कि प्रत्येक 8वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। यति के विषय में हमने पढ़ा, छंद को पढ़ते समय जहाँ हम अर्ध विराम लेते हैं उस स्थान को हम यति कहते हैं। तो इस प्रकार मालिनी छंद में 8 और 7 पर यति होती है। और नगण नगण, मगण, यगण यगण, इस प्रकार 15 वर्णों से युक्त मालिनी छंद होता है। मालिनी छंद में 15 वर्ण होंगे, 8 और 7 पर यति होगी। आइए इसका प्रसिद्ध उदाहरण देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का ही ये उदाहरण है। सरसिज मनुविद्यम शेवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशोर लक्ष्मी लक्ष्मीं तनोति इयं धिक् मनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमे भी मधुराणाम मंडनम आकृति नाम। इसके अंतर्गत जो दुष्यंत है वो शकुंतला के लावण्य की प्रशंसा करता है और प्रशंसा करते हुए ये सारी उक्तियां कहता है। यहाँ पर एक सूक्ति भी है कि मैं ही मधुराणाम मंडनम आकृति नाम, अर्थात सुंदर आकृतियों को आभूषणों की और लेपन की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार दोस्तों इसके अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले नगण। नगण एक इस प्रकार का गण होता है जिसमें कि तीनों मात्रा लघु होती है। देख सकते हैं हम नगण, नगण, इसके पश्चात मगण यानी कि तीनों ही मात्राएं गुरु, फिर यगण और यगण यानी कि 2 नगण फिर 1 मगण और बाद में 2 यगण। इस प्रकार 15 वर्णों से युक्त ये मालिनी छंद को हमने देखा। दोस्तों इस प्रकार कुछ छंदों के विषय में यानी कि वर्णिक छंदों के जो प्रसिद्ध छंद थे उन सभी के विषय में हमने अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगे। और हाँ, प्रत्येक छंद की पहली और अंतिम लाइन में मैंने गण लगाए हैं। इसके अतिरिक्त आप गण लगा करके मुझे उपजाति छंद के विषय में बताइए कि उसमें कौन कौन से पद में उपेंद्र वज्रा छंद है तथा किस पाद के अंतर्गत इंद्र वज्रा छंद है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।